जनप्रतिनिधि के प्रति इन जो नौकरी करने वाले चाहे वो पुलिस विभाग में हो, उनका क्या नज़रिया है। भाई आपने वर्दी पहन लिया तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि जनता के प्रतिनिधि को गाली दें। पुलिस गाइडलाइन में पढ़ाया गया है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं उसको गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करे। तो यह जो है, देखिए, यह उदंड प्रशासन, बेलगाम प्रशासन के जो भी मतलब खाकी वर्दी वाले हैं उनको मतलब अब क्या कहें, इससे जो है पुलिसिया जो गतिविधि है ना वो बदनाम होता है। और बिहार पुलिस का छवि जो है ना वो राष्ट्रीय स्तर पर गंदा होता। कुछ हमको दिख नहीं रहा है। आलोक राज जी के जो प्रवचन हुआ डीजीपी बनने के बाद, उस प्रवचन का असर हमको नहीं दिख रहा है पुलिस महकमा के ऊपर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन नीतीश कुमार की ही पुलिस जब अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है। विगत कुछ दिनों पूर्व एक थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो वीआईपी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के ऊपर गाली गलौज करते हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पुलिस के रवैये पर सवाल उठता है। चारों तरफ ये मांग उठती है कि ऐसे थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की जाए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण के नेता पुष्कर नारायण जी हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आईजी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है, लेकिन ये सवाल उठता है कि जिस कानून के राज का हवाला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं, अगर प्रतिनिधियों और पूर्व मंत्री के बारे में अगर पुलिस वाले ही ऐसा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं पुलिस की छवि धूमिल होगी। पुष्कर जी, मुकेश सहनी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका एक सम्मान है। और जिस प्रकार से थाना प्रभारी की बात कर ली जाए तो थाना प्रभारी अपने आप में एक गरिमामय पद होता है। समाज से लेके प्रत्येक लोगों की मदद के लिए उन्हें की बहाली होती है। लेकिन एक पूर्व मंत्री के बारे में इस तरह से गाली गलौज करना और ख़ुद को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताना, अब भले ही कार्रवाई हो गई है, लेकिन आपको नहीं लगता ये घटना दुखद है? बेहद ही दुखद और चिंताजनक घटना है। क्योंकि मान लीजिए एक जनप्रतिनिधि और वो भी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी का जो मुकेश सहनी जी के प्रति आमस थाना के जो तात्कालिक वहाँ के प्रभारी इंद्रजीत कुमार थे, गया में है, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ कि वो मुकेश सहनी जी को गाली गलौज अभद्र भाषा जो भी कहिए का प्रयोग वो कर रहे थे। यह जो है, देखिए, यह एक घटना है रोहित जी, यह एक घटना है जो ये सीख माने प्रतीत करवाता है कि एक जनप्रतिनिधि के प्रति इन जो नौकरी करने वाले चाहे वो पुलिस विभाग में हो, उनका क्या नज़रिया है। भाई आपने वर्दी पहन लिया तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि जनता के प्रतिनिधि को गाली दें। जनता का प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। अगर मान लीजिए कोई पैरवी लेकर के उनका नाम से आपके पास गया होगा और उसी के आप रिएक्शन में ये चीज़ दिए होंगे कि जो मुकेश सहनी ये हैं वो हैं, आप ठीक हैं, आप आप तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के हितनाता, हम कहते हैं कि आप महामहिम राष्ट्रपति जी के ही हितनाता क्यों न रहें। तो आखिर कौन सा ऐसा संविधान है जिसमें यह आपको पुलिस गाइडलाइन में पढ़ाया गया है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं उसको गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करे। तो यह जो है, देखिए, यह उदंड प्रशासन, बेलगाम प्रशासन को प्रतीत करता है कि आखिर इनका रवैया क्या है। जब एक इतने बड़े विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं वो बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, अभी इंडी गठबंधन के मुख्य अलायंस में आते हैं, जो बिहार में तेजस्वी जी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़े थे, विगत में वो भाजपा के भी साथ रहे हैं, तो दोनों प्रमुख गठबंधन के साथ वो रह चुके हैं। और ऐसे दिग्गज नेता के बारे में इस प्रकार का जो घटना वहाँ के जो इंद्रजीत कुमार जी की है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और बिहार के जो भी मतलब खाकी वर्दी वाले हैं उनको मतलब अब क्या कहें,
इससे जो है पुलिसिया जो गतिविधि है ना वो बदनाम होता है, और बिहार पुलिस का छवि जो है ना वो राष्ट्रीय स्तर पर गंदा होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, कुछ दिनों पूर्व ही बिहार के डीजीपी आलोक राज बनाए गए। आलोक राज की तरफ से लगातार ये मैसेज दिया जा रहा था कि पुलिसिंग को बेहतर किया जाएगा, पुलिस में कहीं ना कहीं मानवीय चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन कई ऐसे घटना है जिस प्रकार से पटना पुलिस की किरकिरी हुई है, बिहार पुलिस की किरकिरी हुई है। एक बार फिर आमस थाना के जो थाना प्रभारी पहले थे, इंद्रजीत निरीक्षक जो थे, जब वो इस तरह का व्यवहार करेंगे, जब एक थाना प्रभारी इस तरह का व्यवहार करेगा और एक मंत्री के खिलाफ इस तरह से बोलेगा जो कहीं ना कहीं अशोभनीय है, तो आखिर ऐसे पुलिस अधिकारियों पर निलंबन का जो डंडा चलेगा, बस इतना ही तक वो सुधर पाएंगे कि और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए, आलोक राज जी जो बिहार के पुलिस का चेहरा माननीय डीजीपी हैं, ये लाख प्रयास कर ले, लेकिन ये सुधारात्मक कार्रवाई हमको कहीं से दिख नहीं रहा है। चाहे अपराध नियंत्रण में हो, चाहे इस प्रकार के उदंडात्मक कार्य जो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। ये तो आलोक राज जी आए थे तो बोले कि पुलिस और जो पब्लिक है एकदम फ्रेंडली, कोई भी अगर आपको कष्ट होता है, कोई भी अगर आपको समाधान और लगता है कि बिहार पुलिस से हमारी समस्याओं को निपटारा कर सकती है तो बेधड़क आप जा सकते हैं। और ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है। आलोक राज जी के जो प्रवचन हुआ डीजीपी बनने के बाद, उस प्रवचन का असर हमको नहीं दिख रहा है पुलिस महकमा के ऊपर। कैसे होगा जब महिला के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाने की बात की जाती है, क्यूआर कोड स्कैन लगाया गया था प्रत्येक थाना में कि अगर कोई शिकायत होती है तो स्कैन करके कंप्लेन किया जाए। हाईटेक तो बनाया जा रहा है, लेकिन बोलने का तरीका हाईटेक बनाने से नहीं ना होगा। हाईटेक को 112 की सुविधा, सब चीज है, उसको चलाने वाले लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और पुलिस में कोई निलंबन, कोई ये नहीं रहता। आप तो पत्रकार हैं, आप 2 महीना बाद जाकर के जानकारी लीजिएगा इंद्रजीत कुमार जी का ना, तो वो कहीं ना कहीं और उससे अच्छा थाना उनको मिल गया होगा, मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो निलंबित हुए, निलंबन होने के बाद उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और फिर प्रमोशन करके अच्छी कुर्सी पर बैठा दिया गया। तो निलंबन की बाद की कार्रवाई जो होती है, पद विमुक्त कर देना, उनको डिस्चार्ज कर देना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको नौकरी से हटा देना, जब तक इस तरीके का कार्रवाई नहीं होगा तब तक पुलिस गतिविधि हमको नहीं लगता है कि सुधरने वाला है। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक अति पिछड़ा जो मुकेश सहनी जी हैं, इस गालीबाज थाना प्रभारी तौर पे कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जाए। और मुकेश सहनी के प्रकरण को लेके जो आमस के थाना प्रभारी रहे इंद्रजीत ने जो बयान दिया था, जो ऑडियो वायरल हुआ था, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जब पूर्व मंत्री को लेके इस तरह का बयान दिया जाएगा तो आप समझिए कि आम जनता किस प्रकार से थाना में जाती होगी, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता होगा। ये तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।